नमस्कार फ्रेंड्स। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 किस प्रकार से रहेगा, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, यह जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, इन्हीं का इंपैक्ट मासिक राशिफल पे पड़ता है। आप सभी से एक निवेदन है कि मासिक राशिफल और दैनिक राशिफल पे ब्लाइंड भरोसा नहीं करें। थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो हिसाब रहता है उसका भी ध्यान रखें। हमें तो जो ज्ञान है वह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको जो उपाय बताते हैं वह आप कर लीजिए, परंतु उपायों पर भी 100% भरोसा नहीं करके अपने कर्म पे और अपने निश्चय पर विश्वास करें। और वीडियो आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सारी जो जानकारी है वह लॉजिकल और रीजनिंग के साथ समझ में आनी चाहिए। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। देखिए, ग्रह स्थिति तो आपको सब समझ में आ ही जाती है, तो डायरेक्ट जो मुद्दा है उसी पे आते हैं। डायरेक्ट आपको राशिफल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वह बताते हैं। तो सूर्य आप देखिए सिंह राशि में यहीं का लॉर्ड हो गया और ये 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि 11 और 1 क्या होगा भैया, इससे प्रमोशन देगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी या कार्य मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी या कार्य से लाभ, पिता के साथ अच्छे संबंध या पिता से लाभ होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए एंजॉयमेंट वाला समय रहेगा। लग्नेश होकर के 11th हाउस में गया है, तो एंजॉयमेंट या फिर हम कहते हैं इच्छा पूर्ति। फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता है। कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं वो बनाने आने चाहिए आपको, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के फल मिलने वाले हैं। तो 111 जो है यह बहुत अच्छा माना जाता है, शिक्षा के लिए भी बढ़िया रहेगा, धनार्जन के लिए भी अच्छा, शिक्षा में उन्नति, तो ये ओवरऑल सब अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब यह स्थिति रहेगी, आप जानते ही हैं कि 16 जुलाई को सूर्य जो है वह कर्क में चला जाएगा। सूर्य यहाँ आ जाएगा। अब 16 जुलाई के उपरांत हम देखते हैं कि क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो 16 जुलाई को यह हो जाएगा 12 और 1। ठीक है, अब 12 और 1 एक्टिवेट हो गए भाव। क्या करेगा भाई, सबसे पहले तो यह खर्चे बढ़वाएगा, खर्चे बढ़ा देगा। यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार से खर्चे तो आ गए हैं, यात्रा भी हो गई, और 112 है तो साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है, नाम खराब हो सकता है, मतलब संभावनाएं हैं, नाम खराब होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे आप देखो कि 111 है तो अच्छा है, 10 नहीं है तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। 10 होता तो नेम एंड फेम अच्छी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। अब अगले इसमें बात करेंगे हम कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि मंगल क्या परिणाम देगा। ठीक है, अब मंगल को आप देख लेते हैं कि कहाँ बैठा हुआ है। सबसे पहले प्लेसमेंट देखिए, मंगल का 1 में है, सॉरी 9 हाउस में है और मेष राशि में है, और इसकी लॉर्डशिप कहाँ की है ये देखिए, 4 की लॉर्डशिप। ठीक है, तो 4, तो 9 और 4 यह भाव मंगल के एक्टिवेटेड हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, मंगल क्या करेगा भाई, शिक्षा में उन्नति देगा, शिक्षा में उन्नति
पढ़ाई के तरफ रुझान अच्छा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम वगैरह में सक्सेस मिलने के पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए 4 और 9 का हिसाब माता को रोग, या पिता को कष्ट, क्योंकि क्या है कि 9th हाउस पिता का है और 4th जो है वह 9th से, जो 9th हाउस है यहाँ से 4th 8th हो जाएगा। माता को रोग या पिता को कष्ट। ठीक, साथ ही साथ मंगल और 4th हाउस को अगर रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं सुख में कमी होती है। तो जिनकी मंगल दशा चलेगी वह थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, तो यह मंगल के फल मिलेंगे अपने को। अब आगे हम देखेंगे कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा 12 जुलाई के बाद। तो 12 जुलाई को यह जाएगा वृषभ में, यह चला जाएगा वृषभ में, वृषभ राशि में जाएगा। तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे? तो यह करेगा भाव 10, 9 और 4। तो यह भी शिक्षा के लिए उत्तम भाव माने जाते हैं, शिक्षा के लिए बेस्ट उत्तम भाव। ठीक है, धनार्जन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाएंगे, धन के लिए भी अच्छा है। धन के लिए उत्तम। साथ ही साथ 10, 9 है तो सरकारी पक्ष से लाभ, सरकारी पक्ष से लाभ। ठीक है, अब मंगल का इसलिए कि भाई मंगल जो है वह कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष और खासकर पुलिस और सेना इस सब को रिप्रेजेंट करता है। और 10th आ गया तो कहीं ना कहीं सरकारी में अगर पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एग्जाम्स में सक्सेस मिलने की संभावनाएं बिल्कुल रहेगी, एग्जाम में सक्सेस। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रकार के परिणाम मंगल के प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं बुध किस प्रकार के परिणाम देगा। चलिए अब बात करते हैं कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो बुध का आप देखें कि बुध फिलहाल तो कर्क राशि में है जो कि 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही 11th का लॉर्ड है और 2nd का लॉर्ड है ना। तो इधर 11 और 2, तो भाई इसका मतलब क्या होगा? इसके परिणाम यह होंगे कि धनार्जन तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे कैसे हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हो सकता है आप कोई मोबाइल फोन खरीद लो या फिर लैपटॉप परचेज करो, मोबाइल या लैपटॉप की खरीदी हो। ठीक है, विदेश यात्रा, प्रमोशन, या फिर किसी न किसी प्रकार के कर्ण रोग या दांत में परेशानी, यह सब संभावनाएं बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, अब बुध अभी फिलहाल तो यहाँ रहेगा, 19 जुलाई में यह सिंह में चला जाएगा। 19 जुलाई को, 19 जुलाई इसके उपरांत देखा जाएगा तो 1, 11 और 2 बहुत बढ़िया समय रहेगा, यानी कि यह भी प्रमोशन दिखा रहा है।
घर परिवार में सेलिब्रेशन में वृद्धि या सेलिब्रेशन दिखाएगा, मतलब किसी प्रकार का कोई आयोजन होगा, सभी का सहयोग प्राप्त होगा, बहुत एंजॉयमेंट वाला समय है। प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट, खासकर जिनकी बुध की दशा या अंतरदशा चल रही होगी तो उनको यह सफल प्राप्ति होने की बिल्कुल संभावनाएं बन रही हैं। शिक्षा में उन्नति होगी, शिक्षा में उन्नति और सक्सेस इन एग्जाम्स। फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेंगे बहुत अच्छे लेने वाले हैं। अब आखिरी में बात करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। शुक्र जो है वह 7 जुलाई को कर्क राशि में चला जाएगा। उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि फिलहाल शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। तो भैया ये हो जाता है 11th हाउस। लॉर्डशिप कहाँ की है इसकी? 10 की लॉर्डशिप है और 3rd हाउस की। तो भैया प्लेसमेंट सबसे पहले हैं 11, फिर 10 और 3, यानी कि पराक्रमी बनाएगा, प्रमोशन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, घर परिवार में सुखी रहेगा, घर परिवार में सुखी, मतलब अच्छा समय है। फिर 7 तारीख के बाद देखेंगे जब ये 12 में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। पर फिलहाल तो 11th हाउस के सिग्निफिकेशन है, यह भाव एक्टिवेट हैं तो यह अच्छे ही हैं। परिवार सुखी रहने वाला है, वाहन योग अच्छा बनेगा, कमीशन से लाभ, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा लाभकारी समय रहेगा। कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपांशन की सोचेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 जुलाई के बाद क्या होगा। 7 जुलाई के बाद यह एक्टिवेट हो जाएगा 12, 10 और 3। यह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे 7 जुलाई के उपरांत। तो 7 जुलाई के उपरांत यह क्या करेगा भाई? नौकरी में बदलाव, नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर। ठीक है, साथ ही साथ यात्राएं होंगी, इसके अलावा कहीं ना कहीं खर्चे। तो यह थी जानकारी प्रिय दर्शकों, और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यह नंबर है 9827374626। इस नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो मैं बिल्कुल आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। हालांकि सारे कंसल्टेशन पेड रहते हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि आजकल यह जरूरी है। तो आज के लिए समाप्ति करते हैं। जय भारत। ईश्वर आप सबका कल्याण करें।